आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में। ठीक है जी। और ये मॉडल जो है ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो मसल्स हैं हमारे पास वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह उनकी रिलैक्सेशन होती है। ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये जी हमें दिया था किस चीज़ ने, सॉरी, ये हमें दिया था दो साइंटिस्ट ने। ठीक है जी। उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एच हॉक्सले। ठीक है जी। ये एक साइंटिस्ट है, एक्स हॉक्सले, और प्लस इनके साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट वाज ए एफ हॉक्सले। ठीक है जी। ए एफ हॉक्सले, HUXLEY। तो ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने हमें क्या किया था, जिन्होंने हमें ये मॉडल दिया था। ठीक है जी। और इस मॉडल में वो बेसिकली क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं कि किस तरह हमारे पास जो एक्टिन है और जो मायोसिन है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह उनकी रिलैक्सेशन होती है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो अब जो है उन्होंने ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया था कब, इन 1945 में। ठीक है जी। 1945 में उन्होंने इसे क्या किया था, प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, ये मॉडल जो है ये हमें क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया है, तो ये मॉडल हमें ये कहता है बेसिकली कि हमारे पास मौजूद होते हैं थिक और थिन फिलामेंट। ठीक है जी। तो हम वहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं थिक एंड थिन। ठीक है जी। थिक हमारे पास कौन से होते हैं और थिन हमारे पास कौन से होते हैं। जो थिक हैं उसे हम कहते हैं मायोसिन, और जो थिन है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिन। तो ये थिक और थिन फिलामेंट्स जो है हमारे पास, ये क्या करते हैं जी, ये शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फिलामेंट। ठीक है जी। दैट इज फिलामेंट। ये हमारे पास जी क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थे, ये थी जी हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। मजीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये थिक और थिन फिलामेंट, हम यहाँ पे इनके नाम भी लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी। ये हमारे पास कौन से हैं, दैट इज मायोसिन। ठीक है जी। दैट इज मायोसिन, थिक फिलामेंट। और थिन जो है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन। और ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास सार्कोमेर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और ये जो सार्कोमेर जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास मौजूद होता है कहाँ पर, ये हमारे पास मायोफिलामेंट का एक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। बेसिकली हम इसे ये भी कहते हैं कि हमारे पास मायोफिलामेंट भी है। ठीक है। और सार्कोमेर आपस में मिलकर हमारे पास जी क्या बनाते हैं, ये हमारे पास मसल फाइबर्स बनाते हैं, जो कि मजीद आगे जाके हमारे पास कंप्लीट मसल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्शन इनकी हो जाती है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो है हमारे पास कौन कौन सी चीजें, इसमें ये कहा जाता है बेसिकली कि जो हमारे पास इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट है जिसका नाम क्या है, एक्टिन। ठीक है जी। एक्टिन जो है ये क्या करता है, ये स्लाइड करता है। ठीक है जी। क्या करता है, स्लाइड करता है। इंशाल्लाह आगे हम इसी वीडियो में इसी की एनिमेशन देखेंगे, और इस एनिमेशन में आप देखेंगे किस तरह एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है किस चीज के ऊपर, स्टिक फिलामेंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मायोसिन। ठीक है जी। तो ये थ्योरी बेसिकली हमें क्या कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट्स है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट्स हैं। ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, कि एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये स्लाइड करते हैं किस चीज के ऊपर, मायोसिन के फिलामेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन होती है किस चीज की, मसल्स की। और प्लस हम इसमें ये मॉडल हमें ये भी बताता है कि कुछ हमारे पास जोन और कुछ बेंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, आई बेंड की। ठीक है जी। और आपको पता है कि आई बेंड जो है हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है जी। कहां पर, जहां पर दो ए बेंड आपस में उन्हें सेपरेट करता है। ये क्या हो जाता है, आई बेंड जो है हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा जब हमारे पास एक्टिन स्लाइड करेगा किस चीज के ऊपर, मायोसिन के ऊपर। ठीक है जी। और ये रिड्यूस हो जाएगा किस चीज में, लेंथ में, या ये शॉर्टन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा जी, इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो हमारे पास जी लाइन है,
ठीक है जी, दैट इज जी लाइन। जी लाइन बेसिकली कौन सी लाइन है? जी लाइन ये वो लाइन है जो कि इस आई बैंड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, काटती है, और इस जी लाइन के साथ हमारे पास ये एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये जुड़े होते हैं। ये क्या हो जाता है, गेट क्लोज्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करीब हो जाएंगे, क्योंकि मायोसिन के फिलामेंट जब आपस में करीब आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जी लाइन हमारे पास जो है वो आपस में करीब हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ए बैंड है जिसमें हमारे पास मौजूद होता है क्या, मायोसिन, तो ए बैंड में हमारे पास मायोसिन मौजूद होता है, और ए बैंड को सेपरेट करती है हमारे पास एक एरिया जिसको हम कहते हैं एच जोन। ये एच जोन जो है जब हमारे पास कंट्रैक्शन होती है तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है जी, डिसअपेयर। और जब मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे, तो ये जो एच जोन है ये दोबारा रीअपेयर हो जाएगा, जी लाइन जो है ये दूर हो जाएंगे, फार अपार्ट हो जाएंगे, और जो आई बैंड है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद है किस चीज का, दैट इज नोन एज सार्कोमेयर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास, और ये आपस में मिलकर हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली हमारे पास के हमारे पास दो मेन बैंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ए बैंड, ठीक है जी, ए बैंड में हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास बैंड है जिसे हम कहते हैं आई बैंड, उसमें हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं। एक चीज जो है वो क्या है कि जो हमारे पास एक्टिन है उसका कुछ पार्ट मौजूद है, दूसरा जो है इसमें हमारे पास जी लाइन मौजूद है जो कि इसको बीच में बाइसेक्ट करती है, प्लस इस जी लाइन के साथ हमारे पास ये जो एक्टिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है जी, और इस एक्टिन का कुछ पार्ट हमारे पास मौजूद होता है कहां पर, ए बैंड में, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसके बारे में समझते हैं कि अब हमारे पास ये किस कंडीशन में हो रहा है, ये अब हमारे पास मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हैं, ठीक है जी। अब जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से हैं, एक्टिन है, ये हमारे पास मायोसिन है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो एच जोन है, ठीक है, आई बैंड है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, मसल्स ने कंट्रैक्शन शुरू कर दी है और वो बिल्कुल सेंटर की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मायोसिन के जो हेड थे उन्होंने कंट्रैक्शन की, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक्टिन के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एच जोन था वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, आई बैंड हमारे पास नैरो हो गया, और बाकी जो हमारे पास बैंड है वो कौन सा है, ए बैंड, जो कि क्या रहता है, जो कि अनचेंज रहता है, ठीक है जी। और जब इसके अलावा हमारे पास जो सार्कोमेयर था, ठीक है जी, उसने क्या किया, वो भी कंट्रैक्ट हो गया और उसका जो एरिया था या जो डायमीटर था वो कम हो गया, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास क्या एनिमेशन जिसमें हमने देखा किस तरह मसल्स रिलैक्स थे और फिर जब वो फुली कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो किस तरह की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में।